मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है परभनी के सामाजिक कार्यकर्ता एकता सेवा वायु संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान, इन्हें कुछ दिन पहले ही हार्ट अटैक आ गया था। अब उनकी सेहत याब हो गई है और सेहत उनकी दुरुस्त होने की वजह से आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया उन्होंने दी है और क्या कहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, हाल ही में मुझे जो अटैक आया था, डॉक्टर खलील एम्स हॉस्पिटल और बजाज हॉस्पिटल के डॉक्टर सचिन खेड़कर, इनकी दोनों की निगरानी की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे शायद ज़िंदगी और रखा लोगों की सेवा करने के लिए। तो आज मेरी तबीयत अच्छी है, मैं फ़िलहाल मकान पे हूँ और बहुत जल्दी शहर में जो इलेक्शन के कार्ड के जो नए कार्ड बनाने का जो माहौल चालू है, उसके अंदर मैं हिस्सा लूँगा। लोगों की जिस तरह से खिदमत करता था पहले, उससे ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने की पूरी कोशिश करूँगा। उस समय वाकई में आज तक चैनल पे अखिल भाई ने तुरंत बताया और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ करके रखना पड़ा, क्योंकि इतने फ़ोन आ रहे थे जिस तरह से न्यूज़ देखने के बाद। क्योंकि मेरी फैमिली अभी भी हैदराबाद में है, क्योंकि मेरी फैमिली, मेरे सासू माँ की तबीयत बराबर नहीं है और मेरी फैमिली में कुछ प्रोग्राम भी थे वहाँ पे हैदराबाद में। तो उस प्रोग्राम के लिए मेरी फैमिली, मेरे लड़के वगैरह गए हुए हैं और बाकी कुछ फैमिली मेरी जो है तो यहाँ पर है। और जिस तरह से मेरे काफ़ी दोस्त, मेरे जितने करीबी दोस्त हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और मेरी तबीयत अभी बहुत अच्छी है और शायद मैं अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करूँगा। शायद अल्लाह ताला ने कुछ लोगों का देना बाकी होगा, कुछ लेन देन भी रहता तो हो सकता है उनकी दुआओं का भी असर है। कुछ कर्ज़े हैं तो वो कर्ज़े भी फेडने का वक्त आ गया होगा। तो अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी रखे वाली है, तो इंशाल्लाह लोगों के कर्ज़े भी फिट जाएंगे और मेरी तबीयत भी वैसा अच्छी है। और अल्लाह का एहसान है कि जल्द से जल्द मैं, मेरी जो 2 फिल्में हैं, एक जनवरी और एक फरवरी, बेटा परदेस और तेरे प्यार में, ये दोनों फिल्म हम एक जनवरी में और फरवरी में हम डालेंगे। और हो सकता आने वाला उर्स इस साल का इंशाल्लाह हम पूरे परभनी शहर वासियाँ एक साथ अच्छा मनाएंगे। और रही बात समाज कार्य की, तो जनवरी में ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें बांटने का मेरा प्रयास, मेरी कोशिश। मेरी जो बहनें हैं जो मेहनत करती हैं, घर बैठ के जो काम करती हैं छोटे मोटे कारोबार के लिए, उनके पैर पे खड़े करने के लिए, अभी हाल ही में हमने 5 मशीन बांटे करे थे। इससे पहले 15 मशीन बांटे। अभी तक नए बोले तो भी 35-30 मशीन हम लोगों ने तकसीम किए हुए। लेकिन एक बड़ा प्रोग्राम, सबसे ज़्यादा मशीन बांटने का हम करने वाले हैं। और अल्लाह ताला हो सकता है मुझे इस वास्ते ज़िंदा रखा कि मैं और लोगों के काम हूँ, लोगों की खिदमत करूँ। और इंशाल्लाह मैं, आप लोगों का जो प्यार है वो मैं भुला नहीं सकता। आप लोगों ने मेरे को जो साथ दिया, मेरे कई बहनों के फ़ोन आए, जिन जिन बहनों को मशीनें दी। इससे पहले जिन लोगों के लिए मैं दवाखाने में आधी रात को भागता हूँ, दौड़ता हूँ, जिनके भी राशन के मसले रहो या सिविल हॉस्पिटल के रहो या पुलिस स्टेशन के, कोई भी मसले में मैं उनके लिए भाग दौड़ करता हूँ, उनके मसले हल करता हूँ। तो वो आज यकीन मानिए कि वो दुआ जो थी उनकी, तो आज मेरे को वो जो दुआ काम आई। और आज मैं आपके सामने हूँ और बहुत जल्दी मैं कल जिंतूर का दौरा करने वाला हूँ। अब अतराफ़ में मैं कुछ एरिया में भी घूमने वाला हूँ। और आज तक चैनल के जो अखिल भाई है और उनकी पूरी जो टीम है, उन्होंने सपोर्ट किया। मेरे फिल्म इंडस्ट्री के जो मेरे साथ में जो काम करते हैं कलाकार, बाबर हसैन, जावेद सर, बाकी जितने भी टीम है, अशोक जोंदड़े सर, आमदार रामराव जी वड़कुते सर, सईद अली जी, ये लोगों की भी काफ़ी मेरे को फ़ोन आए। और काफ़ी लोगों, टीपी मुंडे सर वगैरह सबके, हमारे उदगिर से भी हमारे दोस्तों के फ़ोन आए। काफ़ी जगह से, बॉम्बे, पूना, हर जगह से, औरंगाबाद, नांदेड़, हैदराबाद से काफ़ी दोस्तों के फ़ोन आए। लेकिन अल्लाह का करम है कि मैं बहुत अच्छा हूँ और ऐसी दुआ करो कि भाई मैं अच्छा रह के और ज़्यादा काम करे। खैर थोड़ा बहुत पसीना तो आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि घबराहट थोड़ी बहुत है, उतना कम नहीं हो रहा। लेकिन अल्लाह का एहसान है कि पहले से बहुत अच्छा हूँ। और कल सबसे पहला दौरा में जिंतूर में कुछ समाज कार्य के लिए मैं कल जाने वाला हूँ। दोस्तों बस दुआ कीजिए, आगे भी ऐसा ही काम करते रहूँ। और आज तक चैनल ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। परभनी शहर महानगर पालिका के कर्मचारियों का जिस तरह से काम बंद आंदोलन चल रहा है पिछले कई दिनों से, इनकी विविध मांगनियों को लेकर इन्होंने जिस तरह से काम बंद आंदोलन शुरू किया है, इसी के चलते खासदार फौजिया तहसीन खान ये इन कर्मचारियों से मिलने के लिए आए। इनकी समस्याओं को इन्होंने जाना और जानने के बाद में जिस तरह का इन्होंने वादा किया है, यही नहीं, इसके अलावा शिवसेना के विवेक नावंदर ये भी यहाँ पर मौजूद रहे और
इन्होंने भी इन्हें पाठिंबा दिया है। पाठिंबा देने के बाद में आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया खासदार फौजिया तहसीन खान इन्होंने दी है और क्या कहा है। जिस तरह से इन कर्मचारियों ने अपनी मांगे मनवाने के लिए धरने आंदोलन शुरू किया है और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक ये लोग धरने आंदोलन इसी तरह से करते रहेंगे। शिवसेना के नगर सेवकों ने जिस तरह से इन्हें साथ दिया है और शिवसेना ही नहीं बल्कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग भी यहाँ पर आए और राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से भी इन्हें इन धरने आंदोलन करने वालों को सपोर्ट किया गया है। और सपोर्ट करने के बाद में आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया खासदार फौजिया तहसीन खान इन्होंने दी है और क्या कहा है। और यही नहीं, इसके अलावा डॉक्टर विवेक नावंदर इन्होंने भी क्या कहा है, आइए जानते हैं। सत्ताधारी मंडळाला ह्याच्याशी कुठलंही घेणं देणं नाही आणि त्यांना वाटतं की फक्त शिवसेनेनंच ही कळवळ्याची भूमिका घ्यावा, आम्ही आपलं काम आपल्या पद्धतीनं पासून चर्चा चालू आहे। आणि इथं सन्माननीय मंत्री महोदय आमचे एकनाथरावजी साहेबांनी की त्यांना सुद्धा आपण हे निवेदन पोस्ट केलेलं आहे। आमदार साहेब मंडळीचं बोलणं झालं, त्यांनी एकच सांगितलं, आपली जी सहानुभूती आहे ती महानगरपालिकेचे कर्मचारी इथे संपासाठी बसलेले आहेत। मी त्यांचे सगळे मागण्या जे आहेत वाचले आणि मला असं वाटतं योग्य असे मागण्या त्यांचे आहे, कुठे चुकत नाही आहे। इथे जे आहे आर्थिक शिस्त, आर्थिक नियोजनची काहीतरी गरज आहे आणि महानगरपालिकेने ती आर्थिक शिस्त पाळावी, कारण त्याशिवाय आपण या लोकांना न्याय देऊ शकणार नाही। आणि म्हणून हे आर्थिक शिस्त म्युनिसिपल कमिशनर आणि जे कोणी सत्तेमध्ये असेल त्यांनी हे करणं आवश्यक आहे। आणि शासन दरबारी जे काही विषय असतील हे याचा पाठपुरावा करण्यासाठी मी प्रयत्न करेन आणि जे काही यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न असेल त्याच्यासाठी माझी भूमिका राहील। आज परभणी शहरातील महानगरपालिका येथील काम बंद जे कामगारांचं आंदोलन आहे त्यांच्या मागण्या अतिशय रास्त आहेत। 7वा वेतन आयोग जर सगळीकडे लागू होत असेल तर यांनाही लागू झाला पाहिजे। कष्टकऱ्यांना जर त्यांच्या घामाचे दाम मिळाले नाही तर मी म्हणतो की ह्या सरकारला आणि इथल्या राज्यकर्त्यांना इथं खुर्चीवर बसण्याचा अधिकार नाही। लवकरात लवकर या कामगारांच्या मागण्या जर मान्य नाही झाल्या तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना येत्या 19 तारखेला आम्ही जे रास्ता रोको करणार आहेत तर त्यामध्ये ह्याही कामगारांचा एक आम्ही त्याच्यामध्ये मुद्दा घेऊन त्या रास्ता रोकोला आम्ही विषय त्याच्यामध्ये मांडणार आहोत। एवढं त्या प्रसंगी बोलतो। सुंदर मानिकराव रेंगे सामाजिक कार्यकर्ता, इन्होंने जिस तरह से आरोग्य सेवक है, ये आरोग्य सेवक होने की वजह से परभनी शहर के सामान्य अस्पताल में जिस तरह से डॉक्टर्स और नर्स की जानिब से, इनके कर्मचारियों की जानिब से जिस तरह से पेशेंट को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसी के चलते आज इन्होंने जिलाधिकारी को निवेदन दिया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की है कि यहाँ जितने भी लोग पेशेंट के नातेवाईक और पेशेंट आते हैं इन्हें अच्छी सर्विस दी जाए सामान्य अस्पताल की जानिब से और इनकी यहाँ के नर्स और इनके नर्सेस और डॉक्टर्स की जानिब से। उसी के चलते आज इन्होंने जिलाधिकारी को निवेदन दिया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है और क्या कहा है, क्या इन्होंने मांग की है। याच्या अंतर्गत आम्ही कलेक्टर मॅडमला एक निवेदन दिलेलं आहे आणि याच्यावर जर लवकरात लवकर कारवाई झाली नाही तर याच्यावर आम्ही पूर्ण ठोस भूमिका घेऊ। जय महाराष्ट्र, जय भीम, धन्यवाद। हे जे आहे यांची तिथं म्हणजे काहीच त्यांची म्हणजे लक्षच नाही आहे, कारण दुर्लक्षच होत आहे। कारण इथला एखादा अधिकारी जर सक्षम चांगला अधिकारी जे मेन असतं ते जर चांगला असला तर ती खालची जे कर्मचारी असतात ती चांगली असतात। कारण इथं सिव्हिलकडं लक्ष द्यायला सिव्हिल सर्जनच नाही चांगला, कारण तेच आपला उडाउडीचे उत्तर देते, मग खालचे तर सगळ्याला उडाउडीच देणार। सर दुसरी गोष्ट अशी आहे की जे गायनिकचं जे डिपार्टमेंट नाही, आता मी काय म्हणलं तुम्हाला, पूर्ण आपण स्टाफला दोषी करू शकत नाही। त्याच्यात काही लोक चांगले पण आहेत आणि काही लोक वाईट पण आहेत, पण माझं एवढंच म्हणणं आहे की ती दुर्लक्ष आहे सर, आहे 100% आहे। आणि ते मी जे म्हणालो मुख्य नर्स ज्या आहेत त्या गर्भवती महिलेच्या ज्या नर्स आहेत त्यांच्यावर त्वरित कारवाई करावी ही माझी विनंती आहे। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से खरीफ, रब्बी पीक और खरीफ 2020 और 2021 के स्थानिक आपत्ति अंतर्गत नुकसान भरपाई ये तीनों भी हंगामों की दी जाए, ऐसी मांग का एक निवेदन परभनी के जिलाधिकारी ने दिया गया। और किसानों की जानिब से जिस तरह से निवेदन दिया गया है, किसानों के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जिस तरह से ये निवेदन दिया गया है और इसमें जिस तरह से मांग की गई है कि जिस तरह से तीनों भी हंगामों का पीक बीमा भी मिला जाए, ये भी दिया जाए और इसी के साथ में DBT
का निर्णय भी किसानों के दिलासे के लिए लिया जाए और उसी के चलते इन्हें जिस तरह से इनका नुकसान हुआ है नुकसान भरपाई भी इन्हें दी जाए। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी और क्या कहा है। सुरू करायचं हां बोला. आज सर्व शेतकरी माननीय जिल्हाधिकारी मॅडम यांना निवेदन देण्यासाठी निवेदनाचं कारण असं होतं की खरीप 2020 रब्बी 2020-21 आणि या चालू वर्षी 2021-22 खरीपामध्ये जे काही रिलायन्स कंपनीनं पीक विमा थकवलेला आहे त्या पाठीमागं काय कारण आहे काय नाही यासाठी आज माननीय जिल्हाधिकारी मॅडम यांनी पीक विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीसोबत शेतकरी संघर्ष समितीच्या मागणीनुसार आज एक बैठक ठेवलेली आहे आणि या बैठकीमध्ये पीक विमा कंपनीचं काय म्हणणं आहे यानंतर जर पीक विमा कंपनीनं शेतकऱ्याचे पैसे देण्यासाठी जर टाळाटाळ केली तर जिल्हाधिकारी मॅडम यांनी सर्व शेतकऱ्यांना असं एक आश्वासन दिलेलं आहे की पीक विमा कंपनीवर फौजदारी गुन्हासुद्धा दाखल करण्याचं आश्वासन माननीय जिल्हाधिकारी मॅडम यांनी दिलेलं आहे आणि जे काही पुढील आता जी शेवटची बैठक होणार आहे या बैठकीच्या नंतर आता ह्या काय समोर येते त्याच्यानंतर माननीय जिल्हाधिकारी मॅडम कंपनीवर काय कार्यवाही करायची याविषयी निर्णय घेणार आहे. आज या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी परभणी जिल्हा ग्रामीणच्या वतीने तसेच शेतकरी संघटनेच्या वतीने आम्ही दोघांनी मिळून आज या ठिकाणी परभणी जिल्ह्यातील जो शेतकऱ्यांचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे खरीप हंगामातील आपला जो पीक विमा आहे, सोयाबीन असेल, कापूस असेल, मागच्या पिकांचा जो पीक विमा आपल्या महसूल मंडळामध्ये 23 महसूल मंडळांना अग्रिम रक्कम 25% असं द्यावा असं माननीय जिल्हाधिकारी मॅडमनी एक बऱ्याच मागच्या 2 महिन्यापूर्वीच आदेश दिलेत विमा कंपनीला. पण अद्यापही विमा कंपनीनं 1 रुपयाही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केला नाही. त्या अनुषंगाने आम्ही आज माननीय जिल्हाधिकारी मॅडम यांची सर्वांनी मिळून भेट घेतली. भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी तसेच शेतकरी संघटनेचे सर्व पदाधिकारी आम्ही सगळे शेतकरी बांधव यांनी मॅडमशी अतिशय मुद्देसूद सविस्तर सगळ्या विषयावरती सकारात्मक आजची चर्चा झाली. मॅडमनी आज आम्हाला या इतकं सर्व शेतकरी बांधवांना आश्वासित केलेलं आहे की जर या विमा कंपनीने जर या आदेशाची अंमलबजावणी नाही केली तर शेतकऱ्यांना जर अग्रिम रक्कम देण्याचं मान्य नाही केलं तर आम्ही फौजदारी कारवाई करण्याच्या आश्वासनापर्यंत आज या ठिकाणी मॅडम पोहोचलेले आहेत. मॅडम अतिशय पॉझिटिव्ह या परभणी जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी बांधवांशी आहेत असं आम्हाला या ठिकाणी मिटिंगमध्ये जाणवलं. पण आणखीन दुसरा विषय असा आहे की जर या पीक विम्यामध्ये जर या विमा कंपनीने जर कुठलीच पुढील कारवाई जर तातडीने शेतकऱ्यांना पैसे नाही दिले या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने तसेच सर्व शेतकरी बांधवांशी शेतकरी संघटनेची चर्चा करून या ठिकाणी जिल्ह्यामध्ये उग्र असं आंदोलन या ठिकाणी करण्यात येईल. आता शेतकरी स्वस्त बसणार नाही. पीक विमा हे आमच्या हक्काचा आहे, कुणाच्याही कुणाच्या बापाचा नाही. आम्ही या ठिकाणी पीक विम्याच्या अगेन्स्ट आम्ही शेतकऱ्यांनी या ठिकाणी पीक विम्याचे पैसे अग्रिम भरलेले आहेत. त्या अनुषंगाने आम्हाला हे पीक विमा कंपनी पीक विमा देत असती. म्हणून आम्ही या ठिकाणी आम्ही सर्वांनी आता एकमेकांनी या आजच्या मिटिंगमध्ये आता माननीय जिल्हाधिकारी मॅडमनी सर्व विमा कंपनीचे पदाधिकारी बोलून एक मिटिंग लावली आहे. या मिटिंगमध्ये जर सकारात्मक निर्णय नाही झाला आणि शेतकऱ्यांना जर पीक विमा मिळत नसेल या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचा परभणी जिल्ह्यातला एकही कार्यकर्ता सर्व शेतकरी बांधवांना जोपर्यंत पीक विमा मिळत नाही तोपर्यंत स्वस्त बसणार नाही. पीक विमा आहे आमच्या हक्काचा नाही कोणाच्या बापाचा. संभाजी ब्रिगेड परभनी की जानिब से एक निवेदन दिया गया है. परभनी के जिलाधिकारी इन्हें निवेदन दिया गया और निवेदन देने के बाद में ये कहा गया है कि किसी भी तरह से गढ़ किलों पर अस्थि विसर्जन न किया जाए और उसके साथ में किसी भी तरह की कोई भी ये गैर ज़रूरी चीज़ टाकाऊ वस्तु यहाँ पर ऐसे किलों पर ना फेंकी जाए, ऐसा निवेदन में कहा गया है. अगर प्रशासन इस बारे में ध्यान नहीं दिएगा तो ऐसी सूरत में संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ता इसके लिए हमेशा तैयार हैं, ऐसा भी इन कार्यकर्ताओं की इन निवेदनकर्ताओं की जानिब से कहा गया है. जिस तरह का निवेदन दिया गया है, निवेदन देते वक्त बालाजी मोहिते पाटिल जिला अध्यक्ष परभनी, गजानन जोगदन पाटिल महानगर अध्यक्ष परभनी, अमोल अवकाड़े जिला कार्याध्यक्ष, विष्णु दुधाड़े संभाजी ब्रिगेड, नागेश गव्हाने संभाजी ब्रिगेड, महेश देशमुख संभाजी ब्रिगेड के साथ में कार्यकर्ताओं ने बड़ी तादाद में परभनी के जिलाधिकारी ने निवेदन दिया और निवेदन देने के बाद में आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी और क्या मांग इन्होंने की है. ठेव आणि तुझ्या मन सैनिकांनी जर कोण्याही गड किल्ल्यावर हस्ती टाकण्याचं काम जर केलं तर येणाऱ्या काळात तुम्हाला संभाजी ब्रिगेड जागच्या जागी दाखवून देईन. हा आमचा संभाजी ब्रिगेडचा इशारा आहे.
आणि इथून पुढे जर शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन तुम्ही जर असे गलिच्छ काम करीत असताल तर संभाजी ब्रिगेडचा तुम्हाला सज्ज इशारा आहे आणि हे तुम्हाला चॅलेंज करतो आम्ही. जय शिवराय. मी बालाजी मोहिते, संभाजी ब्रिगेडचा अध्यक्ष आहे. छत्रपती शिवरायांचे गडकोट हे अस्मिता आहे आणि याच्यावर जर कोण्या बंधुभावाचे जर अस्थि कलश जाऊन तिथे समजा विसर्जित करत असेल तर हे खूप घाणेरड आहे आणि काही पक्षाला काही काम नाही सध्या. इकडं दुसरीकडे शेतकऱ्याचं बघायला दिलं सोडून उगाच कोणातरी बंधुभावाच्या नादी लागले तर आणि त्याच्या अस्थि कलशासाठी आग्रह करत आहेत की गड किल्ल्यावर जाऊन त्याचे विसर्जन करावे. तर आम्ही ह्या गोष्टीचा जाहीर निषेध करतो आणि आम्ही याचा जाहीर निषेध करून यांचा कडक विरोध करतो. जय जिजाऊ जय शिवराय. मी जिजाऊ ब्रिगेड जिल्हा अध्यक्ष परभणी. आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी मॅडमला निवेदन दिले आहे की कुणाची तरी अस्थि आमच्या गड किल्ल्यावर जर तुम्ही विसर्जन करीत असाल तर आमचा जिजाऊ ब्रिगेडचा ह्याला जाहीर निषेध आहे. कुणीही उठसूट यावं आणि आमच्या गड किल्ल्यावर त्यांचं विसर्जन व्हावं हे आम्हाला कदापि मान्य नाही. जर असे झाले तर आम्ही जिजाऊ ब्रिगेड ह्याचा पूर्ण हे निषेध करत आहेत. जय जिजाऊ. परभनी शहर महानगर पालिका के कर्मचारी जिस दिन से धरने आंदोलन पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, धरने आंदोलन पर बैठने की वजह से परभनी शहर के जितने भी सम्माननीय सदस्य, परभनी शहर महानगर पालिका के जितने भी सम्माननीय सदस्य हैं, ये सभी सदस्य हर पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सम्माननीय सदस्य, इन्होंने इन्हें जाहिर पाठिंबा दिया है. कल ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सम्माननीय सदस्यों ने इन कर्मचारियों के आंदोलन को पाठिंबा दिया था. आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के बाद में शिवसेना और शिवसेना के बाद में अब भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों ने भी इन कर्मचारियों और अधिकारियों को, आंदोलनकर्ताओं को पाठिंबा दिया है. और पाठिंबा देने के बाद में आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह की प्रतिक्रिया नगर सेवक सुनील देशमुख ये दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं. आइए जानते हैं खुद इन्हीं की ज़बानी कि इन आंदोलनकर्ताओं को क्या कह रहे हैं और किस तरह का मार्गदर्शन नगर सेवक सुनील देशमुख ये कर रहे हैं. मागच्या गोष्टी सोडून द्या, आपण पुढे भविष्यात करू तर काय करायचं. पण येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही सर्व भारतीय जनता पार्टीचे जे आमचे जिल्हा अध्यक्ष असो, आमच्या गटनेते असो, नगरसेवक असो, आमचे पदाधिकारी बी आलेले आहेत. कसं आहे आमचे सर्व म्हणजे आमच्या बायकासोबत तुम्हाला सहकार्य आहे. तुम्हाला बायका सगळे आम्ही तुमच्या मागे, तुम्ही रस्त्यावर आला आम्ही आमच्या पूर्ण परिवारासोबत तुमच्यासाठी येऊ. आणि निलंबनाचं काय टेन्शन घेऊन आम्ही येत काय होणार नाही. जर तुम्हाला तुमच्या मागण्या पूर्ण होत नाही तर तुम्ही इथंच राहायचं आणि आम्हाला सांगायला राहायचं काय काय आम्ही करायचं. आम्ही करतो बरोबर, कशी घोडे लावायचे लावतो आम्ही तिकडे बरोबर. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. परभनी शहर महानगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी अपनी मांगों को लेकर जिस दिन से काम बंद आंदोलन पर गए हैं, उस दिन से आज पहली बार ऐसा हो गया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के नगर सेवकों ने जिस तरह से इन आंदोलनकर्ताओं को सपोर्ट किया है, उसके बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस के बाद में शिवसेना और शिवसेना के बाद में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने और शिवसेना के नगर सेवकों ने जिस तरह से इन आंदोलनकारियों को सपोर्ट किया है, इन्हें पाठिंबा दिया है, उसके बाद में बीजेपी के नगर सेवकों ने भी इन कार्यकर्ताओं को, इन आंदोलनकर्ताओं को अपना पाठिंबा दिया है. शेतकरी संगठन की जानिब से इन्हें पाठिंबा दिया गया और उसी के चलते आज पाथरी विधानसभा मतदार संघ के आमदार सुरेशरावजी वरपुड़कर, परभनी शहर महानगर पालिका के उप महापौर भगवानरावजी वाघमारे, इन्होंने भी आकर इन लोगों की बातें सुनी और बातें सुनने के बाद में इन्हें ये कहा कि आप अपना आंदोलन छोड़ दें. जिस तरह से इन्होंने अपनी शर्तें रखी है, इनकी शर्तों को ना मानते हुए आंदोलनकर्ताओं ने अपना आंदोलन कंटिन्यू जारी रखा है. आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया आमदार सुरेशरावजी वरपुड़कर इन्होंने दी है. परभणी शहर महापालिका कर्मचारी व अधिकारी यांना 7वा वेतन आयोग लागू करणे, वेतन मागण्यासाठी दिनांक 10/11/2021 पासून आपलं आंदोलन बाबत सुरू आहे. आणि त्याबाबत आपण वेळोवेळी संघटनेनं वेगवेगळे निवेदन दिलेले आहे. संघटनेचे निवेदन 11 तारखेचं आहे, 25/10/2021 आहे, 25/10/2021 2 निवेदन आहेत. संघटनेत झालेली चर्चा 11/10/2021 संघटनेचे निवेदन पुन्हा 26/10 आहे. असे जवळपास 14 संघटनेनं आतापर्यंत वेगवेगळे मान्य आयुक्तांना निवेदन दिलेले आहे.
आता आपली सविस्तर चर्चा सगळ्या प्रश्नाच्या संदर्भात झाली, तर उपरोक्त विषयानुसार आपल्या संदर्भीय सर्व पत्राच्या व चर्चेच्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की परभणी शहर महापालिका अधिकारी कर्मचारी यांना 7वा वेतन आयोग करण्यासाठी महापालिका प्रशासन व पदाधिकारी यांच्या मार्फत आपल्या मागणीप्रमाणे पाठपुरावा करून 1 महिना शासनाची मंजुरी घेण्यात येईल. तसेच वरील सर्व संदर्भीय निवेदनात नमूद महापालिका स्तरावर मागणीबाबत दिनांक 22/11/2000 रोजी दुपारी 1 वाजता माननीय महापौर यांच्या दालनात संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक आयोजित करण्यात येईल. परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले प्रभाग नंबर 12 के जमजम कॉलोनी में जिस तरह से अब मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है और नए नाम मतदान यादी में नए नाम समाविष्ट किए जा रहे हैं, लेकिन परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले प्रभाग नंबर 12 के जमजम कॉलोनी में जिस तरह से जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लगभग यहाँ पर 10,000 लोगों की बस्ती है और 10,000 लोगों की बस्ती में से कम 4,000 मतदाता यहाँ पर निकलते हैं, जो परभनी शहर के अलग अलग एरियो से यहाँ पर इस जगह पर आए हैं, जिन्होंने अपने खुद के घर यहाँ पर बनाए हैं, अपने प्लॉट्स खरीदे हैं और घर बनाए हैं. ऐसी सूरत में इन लोगों को जिस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ा है, इस बार 2021 में बारिश जिस तरह से आई और बारिश में जिस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, यहाँ के सम्मानीय सदस्यों ने, महानगर पालिका के सदस्यों ने इधर झाँक कर भी नहीं देखा और जितने भी जिम्मेदार लोग थे इन्होंने भी यहाँ पर झाँक कर नहीं देखा. उसी के चलते मतदान यादी में नाम समाविष्ट करना और मतदान यादी में नाम दूसरी जगह पर बदल कर लेना, ऐसी सिचुएशन हो गई है कि परभनी शहर का जमजम कॉलोनी का ये हाल हो गया है कि ये एरिया किसी भी तरह से यादी में ना होने की वजह से लोगों को यहाँ पर नाम डालने के लिए समस्याओं का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है. उसी के चलते आज हम निवडणूक अधिकारी इनसे जाकर मिले और जाकर मिलने के बाद में उनसे जब चर्चा की तो चर्चा करने के बाद में ये बात सामने आई कि परभनी के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इनसे मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद में आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया उन्होंने दी है. एकता सेवाभावी संस्था के अजमत खान इन्होंने जिस तरह की बात रखी है और आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया नायब तहसीलदार इन्होंने दी है और क्या आह्वान जनता से इन्होंने किया है. परभनी आज तक चैनल के लिए मैं हाल ही में बीमारी से आज पहली बार नायब तहसीलदार साहब के पास जनता के लिए, ख़ास तौर पे परभनी की जो जनता है और विशेष जमजम कॉलोनी का मैटर लेके मैं सर के पास यहाँ पर आया हूँ. मैं डिप्टी कलेक्टर साहब से भी आज मुलाकात किया, उनसे भी मेरी चर्चा हुई. डिप्टी कलेक्टर साहब ने कहा कि सिटी की जो जिम्मेदारी है हमारे नायब तहसीलदार साहब की तरफ जिम्मेदारी है, आप उनसे मिलिए. लेकिन मैं यहाँ आने के बाद नायब तहसीलदार साहब से मेरी जो डिस्कशन हुई तो मैं परभनी आज तक चैनल के जितने भी सुनने वाले लोग हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि इतने अच्छे अधिकारी परभनी के अंदर है. जिस तरह से दीपक मुंगड़ी सर साहब जो जिलाधिकारी थे, उन्होंने एक दीपक लगा के गए थे, उसके जो पंक्तियाँ आज हमारे को देखने मिल रहे हैं, ये एक हमारे सामने लक्ष्मीकांत जी कड़ीकर जी उसी रूप में हमको देखने मिल रहे हैं. जो दीपक जी ने एक दिया जो लगा के गए थे, उनकी पंक्ति जो तो यहाँ पे हमको जलते हुए नजर आ रही है. और ये ख़ास बात ये है उनके माध्यम पे कि इतना समाधान हुआ. उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल किसी के ऊपर अन्याय नहीं होगा. जो 18 साल के बच्चे हो गए, जो उम्र हो गई उनके लिए हमने शहर में बिल्कुल अपने अपने वार्ड में उनके नामा बराबर डाले जाएंगे यादी में. जहाँ नहीं है, जहाँ की वहाँ यादियों के अंदर नाम पूरे होंगे, सब होंगे. वो पूरी जिम्मेदारी जितने BLO वगैरह जो अधिकारी उनके हाथ के, उन्होंने सबको डायरेक्ट दे दिया कि भाई किसी बच्चे का छूटना नहीं चाहिए 18 साल की उम्र के बाद के. और उनका यही मकसद है. और हमारी नई जिला अधिकारी हमारी ताई मैडम हमारे परभनी के लिए आने के बाद वो भी बहुत कॉपरेट कर रहे हैं. तो आइए हम पहले हमारे जिम्मेदार जो सिटी के जिम्मेदार परभनी महानगर पालिका की जिम्मेदारी जिनके ऊपर आई लक्ष्मीकांत जी से, उनसे पूछते हैं कि सर इलेक्शन के बारे में आपका क्या रहेगा. और अभी जो लोग नए नाम डाल रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है. और ख़ासतौर जमजम कॉलोनी को, जबकि शासन ने उनको योजना में 5-5 हज़ार रुपये मदद भी की बारिश के दिनों में, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उन लोगों का नाम यादी में आने के लिए बहुत दिक्कत आ रही है. सर उसके बारे में हमको थोड़ा बताइए. नहीं, अभी दिक्कत की कोई बात नहीं है. ये पूरा जो महीना है मतदार यादी पुनरीक्षण का कार्यक्रम 1 तारीख से 30 तारीख तक तय हो चुका है. ये निवडणूक आयोग की तरफ से पूरा महीना आप नया नाम कोई भी शरीक कर सकते हो. अगर कोई मयत है उसका नाम डिलीट कर सकते हो.
किसी का अगर एड्रेस चेंज हो जाता है उसमें करेक्शन कर सकते हो। ये पूरे काम पूरे महीने करने के लिए हमने हर एरिया में जो बूथ है मतदान केंद्र वहाँ पे BLO नियुक्त कर दिए हैं और जो BLO के जो नंबर है वो भी हमने आपको अभी दे दिए। आप BLO के संपर्क में रहिए। 27 और 28 तारीख को आने वाली 27 और 28 तारीख को विशेष कैंप है। विशेष कैंप के लिए आप अपने नज़दीकी बूथ पर जाकर अपना नाम दर्ज करा सकते हो या कोई मैथ है उसका नाम डिलीट करा सकते हो। इसकी पूरी जानकारी मैं अभी आपको दे चुका हूँ। BLO के नंबर भी आपको दे चुके हैं और कोई भी दिक्कत आपको आई तो आप निवडणूक विभाग तहसील कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबुराव दिनसी देखी 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है इस बारे में हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। परभणी शहर में अगर आपको किसी भी तरह के प्रोग्राम करना हो तो फिक्र ना करें। फा फंक्शन हॉल दरगाह के सामने हजरत सैयद शाह तुराबुल हक दरगाह के पास परभणी। बहुत ही कम दामों में बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें शेख साजिद 9850237549। इसी के साथ शेख फाजिद 9970463928। आपके घर में शादी हो या जुमागी छिल्ला हो या कुछ और, फा फंक्शन हॉल आपके लिए एक बार जरूर आए। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स शनिवार बाजार के पास नानलपेट कॉर्नर परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट शनिवार बाजार नानलपेट कॉर्नर परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस मासूम कॉलोनी दरगाह रोड परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। महबूब पार्क फंक्शन हॉल मनसब नगर जाम पारवा गेट दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल मनसब नगर जाम पारवा गेट दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस सूबेदार नगर डिपो के पास परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस सूबेदार नगर डिपो के पास परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर उड़ान पुल के पास अनुषा टैकिस के सामने गंगाखेड़ रोड परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस कुदरती कॉर्नर कादराबाद प्लॉट परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सूबेदार नगर, दरगाह रोड परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। अगर आपके पास आपके पड़ोस में किसी को मुड़व्याध है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक परभणी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक परभणी।
मोबाइल नंबर 9890090925, सेकंड नंबर 94206219